दोस्तों, आज हम आपको ब्रेन के बारे में, दिमाग की एनाटॉमी के बारे में बताएंगे। तो ये बेसिकली मॉडल है फाइबर ग्लास का, ब्रेन का है। तो जैसे मैं बैठा हूँ बिल्कुल वैसे ही इसका ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड। तो जो ब्रेन है जिसको दिमाग को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। जो अगला हिस्सा है उसको फोर ब्रेन कहते हैं, और जो बीच वाला हिस्सा है उसको मिड ब्रेन कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर वाले दिमाग स्पाइनल कॉर्ड से मिलता है उसको क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और क्योंकि जब तक मैं आपको दृष्टांत नहीं बताऊंगा पिक्चर जैसा, जैसे हमें शोले मूवी या कोई भी पंजाबी हिंदी पिक्चर या भोजपुरी, उसका एक एक सीन याद रहता है, फिल्म के सॉन्ग याद रहते हैं, दृष्टांत याद रहता है, डायलॉग याद रहते हैं, मगर क्लास में टीचर द्वारा पढ़ाई गई पढ़ाई याद नहीं रहती। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट के द्वारा। उसका सिंपल कारण है कि हमें रंगीन चीज़ जब नज़र आती है, साथ में म्यूज़िक हमारी टेस्ट के मुताबिक, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में विजुअल और ऑडिटरी कंसेप्ट लेके आती है। हमारे दिमाग में अलग अलग रीजन है, REGION रीजन है, जिसमें विजुअल इफेक्ट स्टोर हो जाते हैं। तो कभी आप किसी रास्ते पे जा भी रहे होते हो या कोई शख्स आपको पहले नज़र आता है, तो आप कहते हो यार ये बंदा पहले देखा हुआ है, या ये सिचुएशन जो हमारी ज़िंदगी में आई है ये पहले भी हो चुकी है। तो वो इसकी वजह से होती है, दिमाग की वजह से। आइंस्टाइन जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति जब मरा, उसका ब्रेन चेक किया गया तो उन्होंने सिर्फ 0.01% ही उसका इस्तेमाल किया था, जो हर टाइम सोचते ही रहते थे। उन्होंने आविष्कार किए थे। जब वो समुद्र के किनारे एक दिन बैठे हैं ज़िंदगी के अंतिम अवसर में, तो उन्होंने एक ड्रॉप उठाया और कहा कि मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ड्रॉप ही आविष्कार किए हैं, अभी तो बहुत लॉट ऑफ डिस्कवरीज येट टू कम, बहुत सारे आविष्कार तो और आएंगे मेरे बाद। तो स्टीफन हॉकिंग ने भी यही बात दोहराई। तो दोस्तों, ये जो पार्ट है वो फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब, ये जो ये है, ये फ्रंटल लोब है ब्रेन का। अगला पार्ट इसको फ्रंटल लोब कहते हैं। ये जो पार्ट है ये पैराइटल बोन के साथ टच करता है, इसको पैराइटल लोब कहते हैं। जो बैक साइड पे है उसको ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, फ्रंटल, पैराइटल जो ऊपर, और पीछे ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल जो है उसका जो कनेक्शन है वो विज़न या आंखों की रोशनी के साथ संबंधित है। फ्रंटल लोब के आगे ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं, जिनका काम है नाक सूंघने से संबंधित है, वो सूंघने से संबंधित है। तो ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन में जो ये है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। अगर आप दाएं हाथ से लिखते हो तो आपका ये वाला बायां हेमिस्फीयर में सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, अगर आप दाएं हाथ से लिखते हो। अगर आप बाएं हाथ से लिखते हो तो आपके इस चीज़ में स्टोर होती हैं, राइट साइड। क्योंकि यहाँ पे, जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, यहाँ पे ये दोनों ब्रेन के जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं ये क्रॉस करते हैं। इनकी दाईं फाइबर्स जो हैं, दाएं धागे गर्दन में इधर चले जाएंगे और बाएं इधर चले जाएंगे, यानी कि डिस्कसेशन ऑफ फाइबर हो जाती है एक्स टाइप। यानी कि इसकी जो फाइबर्स है वो इधर हो जाएंगी और इसकी जो फाइबर है वो इधर हो जाएंगी, यानी कि डिस्कसेशन क्रिस क्रॉस हो जाती है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस ब्रेन के फोर ब्रेन में 2/3 हिस्सा तो यही है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसमें हमारे एक्सपीरियंस, जैसे एक बच्चा है वो एक चाय को हाथ लगाता है गरम को, मेज पोश को खींचता है, हम मना करते हैं जब चलता है, उसके ऊपर गरम गरम चाय उड़ जाती है, उसको पता लग जाता है। नेक्स्ट टाइम वो ऐसे ऐसे करता है,
ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस जमा होते हैं हमारे। जैसे मान लो एक लड़की है, लड़की को कोई मैरिज करानी है, माँ बाप की बात नहीं मान रही, या लड़के को तो धोखा खाती है, तो ये एक्सपीरियंस आ जाता है कि इसमें एक्सपीरियंस स्टोर हो जाते हैं। तो एक बच्चा जब चलने लगता है तो बेड से गिरता है, उसको हाइट का यकीन कैसे आता है, ये हाइट है, यहाँ से गिरूंगा। तो ये ज़िंदगी में सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कहाँ स्टोर होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, फोर ब्रेन का पार्ट है। इसमें जितनी ज़्यादा सिलवटें होंगी, जितने ग्रूव्स होंगे, सलकाई होंगे, ये देखिए जितना बंदा इंटेलिजेंट होगा उसके ग्रूव्स ज़्यादा होते हैं, उसमें ये जीरी ज़्यादा होगी, पंजाबी में जीरी कहते हैं इसको, उसकी सिलवट ज़्यादा होगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हो, चिंतन करते हो, रीजनिंग करते हो, आपकी ये चीज़ें बढ़ेंगी। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे किसी चीज़ की, पेंटिंग करोगे, कोई चीज़ वीडियो यूट्यूब पे बना रहे हो, उसकी एडिटिंग कर रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, बांसुरी बजा रहे हो, वायलिन बजा रहे हो, पोइट्री लिख रहे हो, बाजा बजा रहे हो, हारमोनियम बजा रहे हो, शब्द सीख रहे हो, करते जाओ, करते परफेक्शन पे पहुंच जाएगा, उतनी सिलवट आ जाएगी। स्किल यहाँ पे स्टोर होती है, इनफाइनाइट कैपेसिटी है। शुरू में कंप्यूटर 486 आया, फिर पेंटियम आया 1 2 3 4, अब तो देखो कितनी जनरेशन आ गई। सुपर कंप्यूटर भी बनाया हुआ है हम लोगों ने, मगर जो ब्रेन का कंप्यूटर है उससे ऊपर कुछ नहीं, वो तो कंप्यूटर फेल। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, जैसे इसकी इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस IQ इसकी वजह से है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आप एक्सरे की फिल्म खींचते हो, रेडियोग्राफर, कंप्यूटर बता देगा इसमें क्या डिफेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बता देगा उसको AI बोलते हैं, इसमें भी अलग कोर्स होता है। तो दोस्तों इसके बाहर क्या है, इसके बाहर बोन है, स्कल है, इसके बाहर स्कल है, स्कल के बाहरला परत को क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम, उसकी अंदरली परत को क्या कहते हैं, एंडोस्टियम। पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम, ये हड्डी की 2 पार्ट्स हैं जो कि बोन इधर ऊपर चढ़ी हुई है। यहाँ पे फ्रंटल बोन होगी, ये टेम्पोरल लोब है तो टेम्पोरल बोन लगेगी इसकी, इसके पीछे ऑक्सीपिटल बोन होगी। अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी है नेचुरली स्कल की, फ्रंटल बोन, प्राइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन। दोस्तों सबसे ज़्यादा खतरनाक ये पार्ट है। अगर आपके स्कल पे यहाँ पे टक्कर बजती है तो हेलमेट क्यों डालते हैं, अगर आपने हेलमेट डाली है, नीचे से बेल्ट नहीं बांधी, तो आपका ये वाला पोर्शन टूटेगा, बेस ऑफ स्कल। क्या टूटेगा, बेस ऑफ स्कल टूट जाएगा। आपके नाक में से, मुंह में से, आँख में से, कान में से CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और खून आएगा। तो CT स्कैन में आप क्या देखते हो, CT स्कैन में आप देखते हो कि कहीं हेमाटोमा तो नहीं, हेमरेज तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं है, कि बंदा बच जाएगा। अब क्लॉट को भी प्रॉपर लैंडमार्क से, फेस मार्किंग से निकाला जाता है न्यूरोसर्जन की ओर से। जैसे यहाँ पे सीवरेज की पाइप है, जब मैंने ये बनाया तो मेरे को मालूम था यहाँ है, ऐसे ही एनाटॉमी वाइज सर्जन को भी पता होता है किस लैंडमार्क में ये पार्ट को ड्रिल करेंगे तो ये वाली चीज़ पहुँच जाएगी, वहाँ से क्लॉट निकाला जा सकता है। तो दोस्तों ब्रेन का जो पार्ट है ये वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर, फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या कुछ है, उसमें सेरिबेलम है। एक जब बंदा दारू पीता है तो उसकी चाल जो गेट है GAIT बिगड़ जाता है। जब बंदे को डायबिटीज़ होती है तो गेट बिगड़ जाता है, अटैक्सिया हो जाता है। तो शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से सेरिबेलम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, लीवर पे तो पड़ता ही है, जिसकी वजह से बंदे की चाल, पैरालिसिस होता है, गेट कंट्रोल नहीं होता। अब प्रेग्नेंट लेडी है, उसका जो चाल है वेडलिंग गेट है, जैसे डक चलती है, जैसे बतख चलती है, ऐसे ही ये मेडुला एब्लोंगेटा है। मेडुला एब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है। स्पाइनल कॉर्ड वो दिमाग है जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर का है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, एक फ्रॉग का गर्दन काट दी, डड्डू की गर्दन काट दी, तो डीकैपिटेट कर दी। अब कहने को लोग कहते हैं कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता,
अब वो डड्डू जो था, जिसका सर काटा हुआ था, वो तड़प रहा था। अब वो तड़प कैसे रहा है, अब तो सर तो खत्म हो गया, उसको एक पिन यहाँ पे चुभोई गई, तो उसने रिफ्लेक्स एक्शन शो किया, पैर पीछे, दिमाग तो काटा हुआ, फिर कैसे किया, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसका मतलब हमारे दिमाग के अलावा हमारा अगला दिमाग स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि रीढ़ की हड्डी में है, तो उसमें भी संवेदनाएं होती हैं, वहाँ भी नर्व फाइबर्स होती हैं। अब जैसे आपके रूम में लाइट जलाते हो तो क्या यूज़ करते हो, स्विच यूज़ करते हो। स्विच किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, नर्व फाइबर से, यानी कि तारों से। तो जितने ज़्यादा आपके कमरे में स्विच होंगे उतना ज़्यादा कंट्रोल होगा। तो हमारे दिमाग में भी जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे, नर्व सेल होंगे, वो स्विच है, उतना ज़्यादा बंदा इंटेलिजेंट होगा। उसको ग्रे मैटर कहते हैं, स्विच को, न्यूरॉन्स को। ऐसे ही हमारे कमरे में, कोठी में तारें होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर्स। क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर्स। ग्रे मैटर मीन्स नर्व न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स। जितने ज़्यादा नर्व सेल होंगे, स्विच होंगे, उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट। और जितनी नर्व फाइबर्स होंगी, वाइट मैटर। इसका मतलब हमारे ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। अब ग्रे मैटर का क्या मतलब है, नर्व सेल, न्यूरॉन्स। और वाइट मैटर क्या मतलब है, तारें, जहाँ संवेदनाएं जाती हैं। इसका मतलब हमारी यहाँ 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, नाक, आँख, कान, जीभा और स्किन। यहाँ सेंस ऑर्गन्स से फाइबर्स हैं, धागे हैं, वो हमारे दिमाग को जाती हैं संवेदनाएं। ये चीज़ गर्म है, या ये बंदा खराब है, या शेर आ रहा है सामने, वो संवेदनाएं यहाँ जाती हैं। इसके साथ वो संवेदनाएं फाइबर्स के साथ नीचे होती हुई हमारी मसल्स को जाती हैं। मान लीजिए मेरे को कोई सामने से पत्थर मारने लगा है, एकदम मैं अपना सर पीछे या आँख पीछे कर लूँगा। ये क्या कैसे हुआ, क्योंकि मैंने मसल्स को, ब्रेन ने मसल्स को कहा। पहले संवेदनाएं आँख से कहाँ गई, दिमाग में, फाइबर्स के जरिए, सेंसरी फाइबर्स के जरिए, 5 सेंस ऑर्गन्स के जरिए, और फिर कहाँ चली गई, मसल्स को, और मसल्स ने ऐसे कर दिया। तो दोस्तों, ब्रेन की एनाटॉमी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ब्रेन या हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है, जैसे बाकी के सिस्टम होते हैं। नर्वस सिस्टम 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम है। अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे, और हम आपको मालूम होगा कि कुछ बीमारियों के बारे में भी पढ़ेंगे कि दिमाग में अगर टीबी हो जाए तो क्या होगा, दिमाग के इस हिस्से में चोट लग जाए स्पाइनल कॉर्ड में तो क्या पैरालिसिस होगा, क्या एक अंग चलना बंद हो जाए, एक बाजू ना चले, उसको क्या कहते हैं, हेमीप्लेजिया कहते हैं कि पैराप्लेजिया कहते हैं, जिसमें टट्टी पेशाब भी बीच में निकल जाता है। क्वाड्रीप्लेजिया, चारों अंग ना चले, पैरालिसिस होता है। तो ये सारी चीज़ें हम डे बाय डे वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने लाइक माइंडेड ग्रुप्स में, क्योंकि ये अवेयरनेस है, हर पब्लिक वाले बंदे को पता होना चाहिए। क्योंकि आप इतना दिमाग से व्हाट्सएप लगाते हो, तो दिल अलग चीज़ है, दिमाग अलग चीज़ है। दिल तभी चलेगा अगर दिमाग है, ठीक है जी। ये याद रखिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और हमारी वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस।